गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुधीर मिश्रा आपको कक्षा 10 का विषय हिंदी द्वितीय भाग कृतिका पाठ 1 माता का आंचल कहानी पढ़ाने जा रहा हूं। इनके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। कहानी पढ़ाने के पहले आप लोगों को लेखक परिचय कराता हूं। इन कहानी में लेखक ने अपने बचपन को याद किया है। अपने बचपन को याद करते हुए अपने बाल लीला का वर्णन किया है कि हमारा बचपन किस प्रकार से गुजरता गया। तो इस कहानी में लेखक ने अपने बचपना का याद किया है और कहानी बताया है। लेखक ने माता का स्थान और पिता का स्थान दिया है ना। वो पिता से ज्यादा माता स्थान देती हैं और साथ साथ पिता के साथ भी रहते हैं और वे मां की आंचल में उनकी छत्र छाया भी बनी रहती है। उन्हीं माता को याद करते हुए शिवपूजन सहाय एक बड़े आदमी बने, एक लेखक बने। सबसे पहले इस कहानी को पढ़ाने के पहले कवि परिचय बताता हूं। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी में बिहार प्रदेश के भोजपुर जिले के उन्नास नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी एक साधारण किसान थे। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनिश के पद पर कार्य किए। इसके बाद वे हिंदी अध्यापक पर भी कार्य करने लगे। उन्होंने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। समय से इन लेखकों में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। इनकी बहुत से रचनाएं हैं, जैसे किताब में दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वेदी इत्यादि इनकी कहानी है। अब इनकी कहानी का मैं छोटी सी सारांश बता रहा हूं, है ना। वो सारांश को पढ़कर कहानी को समझकर आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो बच्चों, कहानी यही है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक शिवपूजन सहाय अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि एक पिता अपनी संतान से अधिक प्यार करता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उसको सुरक्षित रखता है, अथक परिश्रम करके धन कमाता है तथा अपनी संतान का पालन पोषण करता है ना। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी प्रिय पिता एक प्यारी माता का स्थान लेने में स्वयं का समर्थ मानता है। उनकी संतान खुद को अपनी माता के गोद में प्रति महसूस करती है। अर्थात लेखक अपनी माँ के आंचल में रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने पिता की भावना पर प्रकाश डाला है। कहने मतलब है कि लेखक ये बताते हैं कि पिता अपने परिवार के लिए क्या नहीं करते, धन कमाते हैं, परिश्रम करते हैं और अपने पत्नी से लेकर के बाल बच्चों तक की सारी व्यवस्था को भी करते हैं, देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, सुनिएगा। एक सुंदर प्रभावशाली उदाहरण के माध्यम से लेखक अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहता है कि जिस घर परिवार में बच्चे होते हैं उसमें हर तरह खुशी का वातावरण छाया रहता है। जिस घर
में बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के घर संबंधी की बात होती है। अर्थात वृद्ध व्यक्ति रहते हैं और इनके वे गार्जियन के रूप में रहते हैं, जो गार्जियन अपने परिवार को अच्छे प्रकार से ज्ञान बुद्धि देते हैं, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाते हैं। लेखक के कहने का आशय है कि छोटे बच्चे प्रसन्नता के खजाने की मुक्ति से हस्त से बिखरते हैं। लेखक कहता है कि बचपना ऐसा होता है जिसका दिमाग स्वतंत्र होता है, उनमें किसी तरह का टेंशन नहीं होता। बच्चे खेलने में कूदने में ज्यादा निपुण होते हैं, बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं। इसी प्रकार से खेल कूद कर लेखक अपने जीवन में खेल कूद का ज्यादा वर्णन किया है। लेखक आगे पंक्ति में बता रहा है कि बचपन से ही अपने पिताजी से गहरा लगाव था। लेखक बताता है कि मुझे अपने पिताजी से गहरा लगाव था। वे अपने पिता के साथ सोया करते थे, पिताजी उसे नहाते धोते थे, उसको कपड़े पहनाते थे और अपने पूजा पाठ में बिठाते थे। जब लेखक जी पूजा पाठ करते थे तो अपने पुत्रों को भी साथ बिठाते थे ना, उनको ललाट में भभूत लगा देते थे। लेखक अपने आईना में चेहरा को निहारा करता था, देखा करता था, जिससे उनके पिताजी थोड़ा मुस्कुरा देते थे। कभी कभी झुला के डांट डपट भी कर देते थे। उनसे मैंने कि जब लेखक मन उदास हो जाता था तो लेखक पिताजी प्यार भी करते थे। इसी प्रकार से के खुशहाल जीवन व्यतीत करते। उसके माथे पर त्रिपुंड लगाते थे। लेखक के चौड़े मस्तक पर शोभित होते त्रिपुंड को देखकर पिताजी उसे प्यार से भोला राम का नाम पुकारते थे। मतलब कि देखने में उनके बाल बहुत बड़े थे और त्रिपुंड चंदन लगा देते थे, जिसे लेखक प्यार से भोला राम कहते थे, है ना, क्योंकि देखने में वे शंकर के समान लगते थे। लेकिन लेखक का मूल नाम तारकेश्वर नाम। लेखक अपनी माता पिता को क्रमशः मैया और पिता को बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। कहानी का तीसरा भाग आपको बता रहा हूं, बच्चों ध्यान से समझेंगे। लेखक शिव पूजन सहाय जी बताते हैं कि जब पिताजी रामायण का पाठ करने के लिए बैठते थे तो उस समय मुझे दर्शन में अपना चेहरा निहारते हुए देख कर वे हंसने लगते थे। जब कहने लिखा बता रहा है कि जब पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मुझे दर्पण में अपना चेहरा निहारते हुए देख कर हंसने लगते थे। मैं उनकी बातें सुनकर शर्मा जाता था। पिताजी रामायण का पाठ करके राम बही में 1000 राम नाम देकर रख देते थे तथा उसके बाद 500 राम नाम कागज देकर छोटे छोटे टुकड़ों में ले लेते थे। फिर उन टुकड़ों को छोटे छोटे आंखों को लपेट कर मछलियों को खिलाते थे। उस समय भी मैं अपने पिताजी के कंधों बैठा रहता था। जब मछलियों चारा खिलाकर जब घर लौटते थे तो रास्ते में पिताजी मुझे पेड़ की डाली पर बैठा कर बुलाते। लेखक बताता है कि पिता रामायण का पाठ करते थे, है ना, तब तक पाठ करने के बाद 1000 राम नाम लेकर कागज के टुकड़ों पर बनाते थे और आटे को लिए बना करके नदी में ले जाकर मछली को खिलाते थे। अपने को कंधा बैठा ले जाते थे और रास्ता में लाते थे तो पेड़ की डाली पर बैठा कर उनको बुलाते थे। इस तरह से पिता मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसके बाद बता रहा हूं कि लेखक कहता है कि लेखक जीवनी का वर्णन करते हुए कहता है कभी काल मेरे पिताजी मुझे कुश्ती लड़ते थे। मैं लेखक भी बता रहा है कि कभी कुश्ती लड़ते थे, है ना। इस तरह से बच्चों को उनसे व्यायाम करने का तरीका सिखाते थे ना।
और मुझे वह खुश प्रसन्न करने के लिए जानबूझकर हाथ जाते थे। मैं अपने पिताजी को चित कर देता था। चित के मतलब उनको नीति पसंद करता था और छोटे छोटे हाथों से उनकी दाढ़ी मुझसे नोच लेता था। क्या इंसान जाता था, लेकिन बताते हैं कि मुझे दुलार करते थे। इंसान जाता था तो अपनी दाढ़ी मुझसे गालों में गड़ा देते थे, जिसे झुला कर मैंने दाढ़ी मुझ नहीं नोचने लगता था, है ना। इस प्रकार से मेरे को हाथों चुनकर खट्टी मीठी चुम्मी लेते वक्त अपनी दाढ़ों को मेरे गालों में चुभा देते थे। उसके बाद में दोबारा उनकी दाढ़ी मुझसे नोचने लगता था। पिताजी बनावटी रोने लगते थे। उनके जब रोते थे तो मैं जोर से हंसने लगता था। अर्थात लेखक अपने पिता लेखक के पिता अपने बेटे को हृदय प्रसन्न एवं खुश देखना चाहते थे। पहले सही बताते हैं कि पिताजी मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे, मुझे प्रसन्न हमेशा प्रसन्न रखते थे। लेखक अगला पंक्ति में अपनी जीवनी को याद करते हुए लेखक बता रहे हैं, लेखक का कहना है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ खाना खाने बैठता था, पिता जब खाना खाने बैठता था तो मुझे वे अपने हाथों से दही भात खिलाते थे। पेट पूरा भर जाने के बावजूद भी माँ खाना खिलाने के लिए हट करती हुई उनसे कहती कि बच्चे को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर खिलाना चाहिए। पर इस एक कहावत सुनती थी कि कहीं थी कि एक माँ ही अपने बेटे को भर पेट अच्छी तरह खाना खिला सकती है, भोजन करा सकती है। माँ मुझे खाना खिलाना आरंभ कर देती। पूरे खाने के कोना किसी गिरी से पशु पक्षी के को नाम लेकर मुझे दही भात फुसलाकर जल्दी खिला देते थे। खाना खाने बाद पिताजी मुझे खेलने के लिए भेज देते थे। मैं लकड़ी का घोड़ा लेकर नंगे बदन दौड़कर निकल जाता था। लेखक ये बताते हैं कि जब पिताजी खाना खाते थे तो मैं उनके साथ खाना खाने बैठ जाता था। पिताजी मुझे दही भात संग खिलाते थे। खाना बावजूद भी माता हट करते कि आप तो नहीं थी, आप तो थोड़ा खाना खिलाते हैं, इसका पेट नहीं भरा, आप बड़े बड़े क्यों नहीं खाना खिलाते हैं। ना दुबे के क्या जाने कि बच्चों खाना कैसे खिलाया जाता है। इस प्रकार से की माता दही बासान करके खिलाती। जब मनसा जाता था मैं नहीं खाना चाहता था तो अनेक पंछियों की नाम ले लगे मुझे खाना खिलाते थे। और इस प्रकार से माँ के हाथों से मैं खाना खाती थी। तो लेकर इतिहास से अपनी जीवनी का वर्णन कहता है कि मैं खाना खा लेता था तो मैं खाना खा बावजूद भी लकड़ी का घोड़ा लेकर मैं खड़ा करता था। मैं खेलने के लिए अपने साथियों के झुंड में मैं बाहर निकल जाता था। लेखक आगे पंक्ति में कहता है, लेखक बता रहा है कि जब कभी मेरी माँ मुझे पकड़ कर सिर पर सरसों के तेल की मालिश करने लगती थे तो उस समय मैं बहुत छटपटाता और हाथ पैर पटकता था। माँ पर पिताजी क्रोध करके कुछ बोलते थे तभी वह मालिश करके बाल बांध कर रंग बिरंगे साफ सुथरे कपड़े बना कर मुझे छोड़ती थी। मैं रोया करता था, पिताजी गोद में बैठ जाता था और पिताजी मुझे चुप कराते हुए बाहर ले जाते थे और बाहर छोटे छोटे लड़कों को खेलते हुए देखकर मैं पिता की गोद में उतरकर खेलने लगता था। लेखक बता रहे हैं बच्चों कि लेखक की माँ मेरी माँ सरसों के तेल मेरे मस्तक में लगा देती थी। मैं जोर से छटपटाता था, हाथ को पटकता था, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं जबरदस्ती सरसों तेल लगा देती थी। मेरे जीती रुलाए को देखकर पिताजी माँ को डांटते थे, क्यों तुम इन बच्चा को पसंद कर रहे हो ना। फिर भी तेल मालिश कर करके पाउडर लगा करके और कहने के पिता से बांध देते थे, से लग जाता था। मुझे इनकी शाम तालाब में कृष्ण के समान में लगते थे। इस प्रकार से पिताजी मुझे कंधे बैठा के ले जाते थे। मुझे आँख की आंसू की बूंदे लटक रहा करते थे। मैं सुसक्त नहीं कर रहा था। फिर मैं आगे गया तो बच्चों झुंड में जाकर मैं खेलने लगता था। इस प्रकार से अपनी माँ के आंचल में मेरा जीवन बिता गया।
लेखक आगे बता रहा है, घर के बाहर चबूतरे कोने को एक नाटक घर बनाकर उस पर एक तख्त रंगमंच बना लेते थे। फिर उस पर विभिन्न प्रकार के दुकानें बनाते थे। कभी मिट्टी के ढेलों के लड्डू, पत्थर के लड्डू, घड़े को लड्डू, बतासे पहुंचे लगाते थे। फिर गिल्ली मिट्टी की जलेबियां, पूरी कचौरियां आदि के दुकानें सजाते थे। अनेक बार तो पिता की जी मुझे गोरखपुरिये पैसे बटखरता दस्ते के छोटे छोटे टुकड़े खरीद लेते थे। कहने का तात्पर्य है कि बाल स्वभाव के कारण मैं भी छोटे छोटे उम्र के साथ खेलने लगता था। धूल की मेड़ तथा घास उसके घरौंदा बनाकर मिठाई की दुकान को आगे बढ़ा देते थे। टूटी फूटी छोटे छोटे व्यर्थ चीजों का घेरा, चीजों के घर समान बर्तन आदि बनाते थे। पूजा के लिए आचमनी कलछी बनाते थे। इसके बाद योनार के बनाकर बनैया में जिमने के लिए बैठ जाते थे। मेरे पिताजी धीरे से जैसे ही बच्चों के पंक्ति बैठ जाते तब हम सब हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। इससे पश्चात मुझे कुछ लगते कि जबकि भोज कब होगा, इस तरह से हंसते हंसते लोट पोट जाते थे। लेखक बता रहा है कि मैं नाटक करता और रंगमंच बनाते थे। इसी प्रकार से मैं दुकान लगाते थे। दुकान लगाने के बाद मैं घर बनाता था और घर बना के मैं खेलता था। फिर मैंने की जौनाल करने बढ़ जाता था। जब बच्चों की पंक्ति में हम लोग जौनाल करने बढ़ जाते थे तो पिताजी आते थे और कहते थे कि बोलाराम जौनाल कब होगा। इस प्रकार से मुझे बुलाते थे। मैं हंसते हुए मैं सभी बाल की पंक्ति वहां से घर को छोड़कर मैं वहां से भाग जाता था। इस प्रकार से लेखक अपनी जीवनी को याद करते हुए आगे वर्णन के कह रहे हैं। आप लोग ध्यान सुनिएगा। लेखक अपने बचपन के खेलों के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि जब हम छोटे छोटे बच्चे कभी कलस्तर का ढोल, अमोले की सनाई, टूटी हुई चौदानी को पालकी बनाकर बारात निकालते थे। समधी को बकरे पर बैठा देते थे। बारात चबूतरे के कोने से निकलती और उसी चबूतरे के दूसरे कोने पर सुरक्षी पंडाल में जाकर रुकती थी। इसके पश्चात वहां से बारात वापस आती। पिताजी में जैसे दुल्हन का मुंह देखने के लिए उसका घूंघट उठाते थे, वैसे ही हम सभी बच्चे हंसते हुए भाग जाते थे। कुछ समय बाद हम सब बच्चे हंसते हुए भाग जाते थे। कुछ समय बाद हम सब बच्चे इकट्ठे होकर खेती करने थे। लेखक ये बता रहा है कि हम सब एक विवाह शादी की बात चलते थे। एक चबूतरे पर हम लोग बाराती निकालते थे, है ना। एक क्या कलस्तर का ढोल बनाते थे, मोली सनाई बनाते थे, चौदानी पालकी बनाते थे, समधी बकरे बैठा देते थे। जैसे एक चबूतरे एक कोना पर से बराती निकलती थी और दूसरा कोना बराती जाके वहां पर सीखते थे और वहां से बराती लौटती थी। अच्छा, इस प्रकार से मैंने की पालकी पर कन्या को कनाई पहनती थी। पिताजी वहां से जब कनाई रखने जाते तो वह हंसते वहां से बालकनी से बाहर निकल जाते। लेखक बता रहे हैं कि मैं बचपन में खेती करता था। वो खेती का खेत आरंभ कर देते। चौथे कोने पर घिरनी गाड़कर गली को कुआं बनाकर उसमें रस्सी से एक कुल्हड़ को बांध कर लटका देते थे। दो बच्चे बैल बनकर हल खींचते, कंकड़ का बीज बोते थे, फसल उगाकर साथ उसका कटाई भी करते थे। खेती में तैयार अनाज की बिये का तराजू बनाकर दौड़ते थे। इसी तरह दौरान पिताजी मुझसे खेती का हाल चाल पूछने आ जाते तो हम सब बच्चे अपनी खेती के अंजाम को छोड़ भाग जाते। ये बता रहा है कि खेती में जब बाल टोलियां सब इकट्ठे होकर खेती करते थे, बीच में कुआं बनाते थे और कुल्हड़ लगाते थे, कंकड़ बीज बोते थे। इसी तरह से खेल खेलते थे। पिताजी बोलते थे कि बोलाराम आज कौन सा फसल हो गया है। ऐसा बोलने के बाद मैं समाते हुए मैं बात को नहीं वहां से मैं खेती छोड़ में भाग जाता था। लेखक अपनी जीवनी को याद करते हुए अपने बचपना को याद करते हुए लेखक आगे कहानी बता रहा है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा।
लेखक अपने बचपन में खेल तमाशों के बारे में आगे कहता है, इस तरह के हम छोटे बच्चे रोजमर्रा कर खेला करते थे, नया नया खेल खेला करते थे। जब लोगों का समूह दरी मेला घूमने जाता था, लोग समूह जब कभी मेला लगता था, है ना, तो कभी हम ही घूम जाते थे। हम समूह देख के बहुत शरारत करते। शरारत मतलब क्या होता है? नटखटी का मतलब कि कुछ बदमाशी भी क्या करते थे। तो हर इंसान बचपन में कुछ न कुछ बदमाशी जरूर किया करता है ना। जैसे भगवान कृष्ण में थे तो बचपन में साथ में करते थे, लीला करते थे, जिससे पूरा गोपियां से लेकर के माता लेकर के मेरे की पसंद होती थी, कभी नेकी अनुसार जाती थी। उसी तरह से हर इंसान बचपन में कुछ बदमाशी भी किया करते हैं। तो लेखक अपने बदमाशी का भी वर्णन, अपने साथी का वर्णन यहाँ पर किए हैं। क्या कहते हैं कि बूढ़े आदमी को ज्यादा परेशान किया करते थे, है ना, बूढ़े आदमी को चिढ़ाया करते थे, मजाक किया करते थे, है ना, ये उनकी बचपन का दुनिया याद है ना। तो एक कहानी है कि लेखक आगे कहता है कि इस तरह खेल हम छोटे बच्चे को रोज खेला करते थे। जब लोग समूह दर्दे मिला खुल जाता था, हम सबने देख कर बहुत शरारती करते थे। जब रात पालकी जाती हुई दिखती तो हम लोग कहते थे कि पालकी ने कि पालकी परनिया मेल में है ना। इस तरह से आते थे कि जो भी कराई जा रही है तो मेरी पत्नी है। इस तरह से उसमें दूल्हा बैठा रहता था ना, उसको मैं मजाक किया करता था। मेरी के मतलब पत्नी है, क्या पालकी मेरी पत्नी है। एक बार ऐसी बातें हम बच्चे कर रहे थे, एक बूढ़ा बिल्डर हमारी बात सुनकर हम सबको बहुत डांट हमने फटकारा था। उसका चेहरा मुझे अभी तक याद है। उसका मुंह बड़े तरह बदसूरत लगता था, नहीं पता नहीं किसका था। लेकिन बता रहा है कि जब किसी का पालकी जा रहा था तो बच्चों को टोली मिले करके उस मजाक किया करते थे कि मैं इसमें कराए मेरी पत्नी है। उसने ऐसे जो उसमें दूल्हा जो बैठा रहता था वो नहीं कि मुझे डांटने आता था, मुझे नहीं कि डांट भगा देता था, है ना। इसी प्रकार से मुझे आगे याद है कि वो नहीं कि वो व्यक्ति किसका बना था। तो लेखक इस तरह से किसी को मजाक भी किया करते। लेखक आगे बता रहा है दो पंक्ति में कि यहाँ लेखक अपने बचपना की घटना का वर्णन करते कहता है कि जब आंधी आती थी तो हम बच्चे बाग में जाकर पक्के आम चुनते और खूब खाते। एक दिन जब आंधी आई तो उसके तुरंत बाद एक जोर की बारिश होने लगी। हम सब बच्चे वर्षा को बंद करने के मंत्र बोलने लगे, परंतु वर्षा बंद नहीं। सब बच्चे बरसात से बचने के लिए पेड़ों से चिपक कर जड़ में बैठ गए। बरसात बंद हुई तो बाग में बिच्छू दिखाई दिए, सांप दिखाई दिए। बिच्छू को देखते ही सब डर से भाग गए। रास्ते में मुसन नाम का एक बूढ़ा आदमी मिला। शैतान बैजू ने कुछ गालों से चिढ़ाया तो बच्चे उसके पीछे से सुर मिलाकर गा लगे। मुसन की बारी उन्हें बुरी तरह से काटते हुए खजड़ा और सब बच्चे। इस पंक्ति लेखक ये बता रहा है कि मैं जब आंधी आई तो मैंने बाग में गया, पक्के बैठे आम जब गिरे तो मैं आम चुप दिखाया। इतने में जोर की आकाश में बादल छछाए और जोर की बारिश होने लगी। बारिश होने से अब वो मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन वहां बारिश फिर नहीं रुकी। हम लोगों ने 3 वर्षा सुनने के लिए पेड़